राधे राधे दोस्तों। आज बता रहा हूँ एकलव्य और अर्जुन की धनुर्विद्या के बारे में। एकलव्य और अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। पहले हम बात करेंगे एकलव्य की। एकलव्य जो धनुर्विद्या जो गुरु द्रोण ने उसको शिक्षण देने से मना कर दिया था, उसके बाद गुरु द्रोण की मूर्ति बना के उसने अभ्यास करना आरंभ किया। गुरु के प्रति उसकी समर्पण, उसकी अभ्यास, उसकी धैर्य और प्रियतम धनुर्विद्या उसने जान लिया। इतना अथक अभ्यास उसने किया, काफी विचित्र, मतलब अपार दक्षता, पारंगत जिसे आप कहते हैं, मतलब अद्भुत धनुर्विद्या उसने हासिल कर ली। एक बार कुत्ता गया और उसको मारा बाण, तो कुत्ता की आवाज भी नहीं हुई और खून भी नहीं बहा। तो गुरु द्रोण उसके पास आया था, क्योंकि वो कुत्ता गया था पांडव के पास। तो गुरु द्रोण ने देखा कि ये तो अद्भुत धनुर्धारी है, कुत्ता को मारा और उसकी खून भी नहीं निकला। उसकी गुरु मूर्ति कारण, एक समर्पण के कारण, गुरु भक्ति के कारण एक अद्भुत धनुर्धारी, मतलब समर्पण, दक्षता, पारंगत, अथक अभ्यास से गुरु द्रोण से मूर्ति बना के बड़े उच्च कोटि के धनुर्धारी बन गया। बस यहीं तक उसकी कहानी है। उसके बाद तो बेचारा का अंगूठा ले लिया। तो क्या अगर एकलव्य का अंगूठा रहता, प्रतिभा को पहचाना था, गुरु द्रोण ने उसको इसलिए अंगूठा लिया कि हो सकता है कि धर्म के विरुद्ध ये, मतलब धनुष बाण करे, क्योंकि बाद में उसने बन भी गया था उसका सेनापति, क्या बोलते हैं हमारे बिहार के मगध नरेश, जरासंध का, उसका साथ दिया। तो बाद में बलराम जी से तो हार गए, फिर कृष्ण भगवान ने उसको चक्र से उड़ा दिए। अब बात करते हैं कि अर्जुन की। अब बात करते हैं अर्जुन, महानायक अर्जुन। अब अर्जुन की बात करेंगे तो अर्जुन धनुर्विद्या में अद्भुत था और साधारण कौशल था। धनुर्विद्या में निपुण, पारंगत, मतलब अद्भुत शक्ति था, क्योंकि अर्जुन के पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों समान सटीक निशाना मारता था। ये गुण और योद्धा में नहीं था। अर्जुन रात को भी सटीक बाण निशाना मारता था। जब एक बार, मतलब अभ्यास से ये हुआ था, जब भीमसेन ने रात को खाना खा रहा था तो बोला, आपका खाना अभी तो अंधेरा है, सारा बत्ती जल गई, तो आप कैसे खा रहे? बोला हाथों को भी आंखें होती है। तभी तो रात को उसने अभ्यास करना आरंभ किया और निंद्रा पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे। और उसके बाद, मतलब क्या बोलते, रात को सटीक निशाना मारना, 2 माइल पर बाण मारना, दोनों हाथ से सटीक निशाना मारना, ये कर्ण और एकलव्य में नहीं था। उसके बाद हम अर्जुन की बात करेंगे तो जयद्रथ पर में 7 अक्षौणी सैनिकों को विनाश कर दिया बिना दिव्यास्त्र से। उसकी सामर्थ्य की गणना आप सोच सकते, बिना दिव्यास्त्र से। उसके बाद महादेव से 7 दिन युद्ध किया, मतलब भोले बाबा को खुश करके पशुपतास्त्र प्राप्त किए थे। उसके बाद निवात कवच और को जो रावण भी नहीं हरा पाया, मतलब निवात कवच को लगभग पराजित कर दिया था। तो अर्जुन कितने उच्च कोटि के धनुर्विद्या जानता था। तो आप सोचिए, अर्जुन और एकलव्य, एकलव्य का अंगूठा नहीं लिया रहता तो क्या वो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाता? अब इसकी हम गणना करते हैं। ये भी हो सकता है कि अर्जुन और एकलव्य का अगर युद्ध होता, ये हो सकता है कि एकलव्य अर्जुन को हरा भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एकलव्य अर्जुन से जीत भी नहीं पाएगा। ये भी हो सकता है कि अर्जुन एकलव्य को भी हरा देगा, क्योंकि अर्जुन में भी अपार कौशल था, अपार धनुर्विद्या था, एकलव्य में भी अपार धनुर्विद्या था। इसकी एक कहानी आती है कि एक एडोल्फ, मतलब एडिसन साहब जी थे। जब उसकी माता, एक बार माता श्री जो थे, उसको गुरु बोला, तुम तो कोई काम का नहीं, पढ़ने लिखने में महाभुस्कोल। तो उसको एक चिट्ठी में उसने लिखा था और सारा समाज का आदमी बोल रहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। और उसको माता श्री ने पॉजिटिव माइंड दिया था, तुम सबसे स्टूडेंट हो। और जब माता श्री उनकी डेथ कर गई और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जब एडिसन साहब जी दुनिया को बल्ब का आविष्कार किए, और वही चिट्ठी देखा था कि इस क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट 3 कैटेगरी का होता है। पहला, शुरू में भूसकोल, लास्ट में काफ़ी तेज। एक स्टूडेंट शुरू में महाभूसकोल, बाद में काफ़ी तेज, और एक स्टूडेंट शुरू में मतलब बहुत तेज और बाद में भी तेज, और एक होता है कि शुरू में महाकमजोर, बाद में काफ़ी तेज। तो स्टूडेंट कभी भी अभ्यास कर सकता है। गुरु द्रोण को, उसको लगा कि हो सकता है इसमें प्रतिभा है, ये धर्म के विरुद्ध जा सकता है, या पांडव के लिए ये खड़ा हो सकता है, मतलब पांडव के लिए ये, मतलब संकट बन सकता है। इसलिए नहीं कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ था। अगर एकलव्य का अंगूठा ले भी लेता तो भी अर्जुन ही श्रेष्ठ रहता, तो भी अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ रहता। अगर अर्जुन एकलव्य का अगर युद्ध होता भी तो अर्जुन, क्योंकि दुनिया की सारी दिव्य अस्त्र तो इतनी थी, वहाँ तो चलाया भी नहीं।
बिना दिव्यास्त्र, क्योंकि अर्जुन के हाथों की स्पीड काफ़ी था, फुर्तीला, मतलब जिसे बाण चलाने की स्फूर्ति कहते वो औरों से योद्धा से अलग था। मतलब उसकी बाणों की स्पीड चलाने की सटीक निशाना, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड से बाण चलाना, रात को सटीक निशाना मारना। इस हिसाब से अगर एकलव्य और अर्जुन का युद्ध होता, महादेव से 7 दिन युद्ध कर लेना, भोले बाबा से बिना दिव्यास्त्र से सातक्षोणी के सैनिक को वध कर देना, तो उस टाइम तक क्या एकलव्य जिंदगी भर कुछ सीखता, अर्जुन तो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहा। और 4 हाथ से बाण बाद में पारंगत हो गया था। 4 हाथ से भी जो आधुनिक युद्ध में अर्जुन ने एकलव्य की धनुर्विद्या जो गुरु द्रोण ने उसको सिखाया था, लेकिन गुरु द्रोण अंगूठा ले लेना सही नहीं है, इससे अर्जुन पर बड़ा धप्पा पड़ गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एकलव्य का अंगूठा रहता भी तो अर्जुन को बराबरी कर सकता है, लेकिन वो अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जय श्री कृष्णा, राधे। क्योंकि टीवी सीरियल वाले महाभारत तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कर्ण को भी बता देता है, जो 50 बार पराजित हुआ है। ये सब वामपंथी, सब आजकल अधर्मी इंसान सब हो गया है ज़्यादा। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।